गजा में इजरायली बर्बरियत कम ना हुई, मजीद 297 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की कुल तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। 50,000 के करीब जख्मी। मगरबी किनारे में भी खूनी कार्रवाइयाँ। गजा में खुराक का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक आधी आबादी भूख का भी मुकाबला कर रही है। गजा की गलियों में घुमसान की लड़ाई जारी। इजरायली फौजियों को हमास के जवानों की जानिब से जबरदस्त मुज़ाहिमत का सामना। गजा में हमास की कार्रवाइयों में 450 इजरायली फौजी मारे जा चुके हैं। अमरीका का इजराइल को $106 मिलियन के टैंक के गोले देने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं इजराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है। हंगामी इक़दाम को कांग्रेस की मंजूरी से भी इस्तिस्ना मिल गया। यमन के हौसियों ने तिजारती जहाज़ों को इजराइल जाने से रोकने का ऐलान कर दिया। कहा गजा में इमदाद में इजाफा ना किया तो इजरायली जहाज़ों को हदफ बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत में साथ देने वाले सियासतदान भी बराबर के मुजरिम हैं। कौम को बताया जाए कि भुट्टो के अदालती कत्ल में सहूलतकार कौन थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारों पर लगे खून के धब्बे धोएंगे। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कोई जेल से निकलने के लिए तो कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनकी सिंध में भी आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के जवाबी वार। कहा सिंध में कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बना। बिलावल को सिंध में भी नून लीग की जरूरत पड़ सकती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा वो जेल में देसी मुर्गे खाकर जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। अहलिया के साथ मिलकर डाका डालने वालों को 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा कराने चाहिए थे। जिस दिन मियां साहब लंदन से रवाना हुए पाकिस्तान को, वहाँ पाकिस्तानी एम्बेसडर ने उनको जब सी ऑफ किया, जब वो यहाँ आए तो उनके साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद के जो सारे अमल हैं वो खुलेआम इस बात का गमाज है कि मियां साहब को फेवर हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिली। कईयों का ये क्लेम है, कईयों का ये शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। नवाज शरीफ को लंदन से रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। शिकवा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं ताकत के जोर पर किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं करना चाहिए। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के सहारे के अलावा कभी सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत न लाडले और न सुपर लाडले के होगी। पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के होगी। आइंदा हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी। आइंदा हुकूमत आवाम के वोट पर बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा इस वक्त मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर अजारादारी है। 3 पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। सोशल मीडिया की ताकत को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। कराची के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का फलस्तीनियों की हिमायत में वाइट कोट मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा इजराइल को अमरीका और बरतानिया की पुष्ट पनाही हासिल है। जिस तरह अमरीकी अवाम ने वोट के लिए जंगबंदी का मुतालबा किया, पाकिस्तानी अवाम भी हुक्मरानों से ऐसा ही मुतालबा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीका के आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI ने असेंबली तोड़ने का कहा। मैंने असेंबली तोड़ने के बजाय इस्तीफा देने का मशवरा दिया। साबिक वजीर आला परवेज खटक की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हुकूमत और सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतशार ना फैलाएं। सियासतदान आपस में जो मर्जी कर लें, मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। शौकत तरीन सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट ने शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया।
दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में शौकत तरीन ने इस्तीफा पेश किया। ₹35 लाख फ्रॉड केस में फवाद चौधरी का एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी में फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि झूठे केस भुगत रहे हैं। GDA ने इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। पीर पकारा की सरबराही में बोर्ड के सेक्रेटरी सफदर अब्बासी होंगे। सरदार अब्दुर्रहीम सेक्रेटरी इत्तलाआत मुकर्रर। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। जराये के मुताबिक वफ्द में 4 सूबों से रहनुमा शामिल होंगे। ताज हैदर, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, चंगेज जमाली और दीगर रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आम इंतखाबात में पार्टी के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में मुख्तियारकारों के तकर्रुर और तबादलों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को तबादले रोकने की हिदायत। वाज़ेह किया, पेशगी मंजूरी के बगैर तकर्रुर और तबादला नहीं हो सकता। पंजाब में 26 दिसंबर से भल सफाई मुहिम शुरू होगी। 10 साल बाद 1112 नहरों की भल सफाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। शादरा फ्लाईओवर्स और बेदिया अंडरपास की साइडवेज, रावी के नए पुल का तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2121 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,21,101। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्दे सरबत है। अगर मैं गैस का तो एक तो डेली का इशू है। अगर रात में तकरीबन 10:30 बजे जाती है और 6 बजे तक तो गैस ही नहीं होती। गैस का इशू तो ना पूछे भाई, गैस तो ज़रूर जाती है। बेचारे सुबह ही उठते हैं स्कूल के जाने के लिए, बच्चों के सुबह ही सुबह गायब होती है। लकड़ियाँ जलाएंगे या सिलेंडर भरेंगे। सिलेंडर LPG 750 रुपये किलो हो गई है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कहते हैं दिन में गैस है न रात को। LPG सिलेंडर भी महंगा हो गया है। औरत एक बहुत ही मुकद्दस चीज़ है। अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत मुकद्दस चीज़ बना के इस दुनिया में भेजा है। औरतों के खिलाफ हर किस्म के मजालिम को ख़त्म किया जाए। सारे औरतें, इस्लामाबाद की वुमेन, गर्ल्स, बच्चे सब आए हुए थे, निकले हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस्लामाबाद में F9 पार्क से F8 तक साइकिल रैली के शुरका का औरतों को जायज़ हुकूक दिलाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। अक्सर यहाँ पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर ना यखनी बहुत मशहूर है, माशाल्लाह अच्छी होती है। अच्छी होती है, रीजनेबल प्राइस होते हैं इसके। सर्दी की एंट्री से ही सूप की मांग भी बढ़ गई। शहरियों का चिकन कॉर्न सूप और यखनी पर रश। कुछ लोग बटेर और अंडों से भी लुत्फअंदोज होने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो भी हुई है और मैं बाकी लोगों को ये पैगाम देना चाह रही हूँ कि वो आएँ और यहाँ पे आके डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करें। स्वात में मौसम हसीन। सयाहों ने मालम जब्बा में दिल फरेब मनाजिर के साथ चेयर लिफ्ट में सैर की। फितरी हुस्न की यादें तस्वीर में महफूज करनी।